हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद अवर में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पोलिनोमियल क्लास 9 के सेकंड चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी गर्मी की छुट्टियों में घर पे होंगे वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो देख ली होगी, क्लास 9 की चैप्टर फर्स्ट की नंबर सिस्टम की। उसके 4 पार्ट है, फोर पार्ट में पूरी कंप्लीट मैंने बताया कि हर एक चैप्टर के बारे में कंप्लीट फार्मूलाज कॉन्सेप्ट हर चीज़ बताया हुआ है बिल्कुल अच्छे से। तो उन्हें देखिएगा, जिन्हें नहीं देखा जाके मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल का एक बेसिक्स अगर मैं बताऊं तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, और इसे अगर मैं ब्रेक डाउन करके बताऊं तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। आप कहोगे सर टर्म्स क्या होता है? तो टर्म्स बच्चों ये होता है, आपको पिछली क्लास में 8 में पढ़ा होगा, वैसे ध्यान दिया होगा तो तुम लोगों ने। टर्म्स को कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स तो सब जानते होंगे। कोफिशिएंट, अब कहोगे सर हमें वेरिएबल भी नहीं पता, कोफिशिएंट भी नहीं पता, तो सब बताऊंगा इस वीडियो में, अच्छे से बिल्कुल देखते रहिए। बस अब देखो टर्म्स, बस इतना अभी थोड़ी देर के लिए समझो। टर्म्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर होंगे, वेरिएबल और कोफिशिएंट, इसके जो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं टर्म। अब देखो बच्चों, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जैसे कि A to Z अल्फा, इसकी जगह हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं वेरिएबल की जगह। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जैसे बोलते हैं कि जो राम है उसके पिता की एज 10 साल बड़ी है, तो राम की एज क्या होगी? तो राम की एज क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ऐसी तो वेरिएबल का यूज़ होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे x + 10, तो यहाँ पे वेरिएबल x है और 10 क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो x तो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्योंकि चेंज होती रहती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है, कह सकते हो तुम एक सिंपल लैंग्वेज में। और कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है, जैसे कि x + 10 = 5। तो अब उधर जाके किस में हो जाएगा? ये 5 है, प्लस का है, माइनस हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा? -5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, इसकी वैल्यू फिक्स। अब देखिएगा यहाँ पे अगर x की वैल्यू 10 और 5, तो x = 5 माइनस का है, तो बच्चे उधर जाके किस में होता होगा? प्लस में। तो 15। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 5 थी और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। तो क्लियर दिख रहा है, x की वैल्यू और ये चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट समझ में आ गया। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि 4x, x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसका क्या होगा? कोफिशिएंट। क्या होगा? कोफिशिएंट्स होंगे, है ना, और ये वेरिएबल होगा। तो ये है। और जो इन दोनों को मिलके बनाए, इन दोनों से मिलके बनाए, जैसे 4x, 3x, 5x, ये सब क्या है? कोफिशिएंट और वेरिएबल मिलके बना रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे? टर्म्स बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? टर्म्स बन जाएंगे। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया? एक एक चीज़ अच्छे से नोट डाउन। अब बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में 3 तरह से होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल 3 तरह से होते हैं, टर्म्स पे, वेरिएबल पे और डिग्री पे। तो मैं तीनों तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम टर्म्स पे लेते हैं। टर्म्स पे आप लोगों को पता ही है, जिसकी एक टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? जैसे 3x है, इसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होंगी उसे क्या लेंगे? बताओ क्या बोलेंगे इसे? जिसकी 2 टर्म है वो बाइनोमियल। 3x इधर आएगा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। जिसकी 2 टर्म्स होती है उसे बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे कि 4x + 2y ले लो, बिनोमियल्स हो जाएगा। जिसकी 3 टर्म्स हो जाएंगी, जैसे कि 7x² और 3x + 3, तो ट्रिनोमियल्स। ठीक है, तो ये जिसकी ये तो टर्म के बेसिस पे हो गया कि जिसकी एक टर्म है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है बिनोमियल, जिसमें 3 टर्म है वो ट्राइनोमियल्स। इतना तो क्लियर होगा सबको बहुत अच्छे से। अब बताता हूँ, टर्म्स के बेसिस पे हो गया, अब बताता हूँ आपको वेरिएबल के बेसिस पे। वेरिएबल पता है कि आपको, जैसे कि एक 7x और 2y, तो इसमें देखो 2 वेरिएबल हो गए। जिसमें इसमें देखो ये कौन सा 2 वेरिएबल है, ये कौन सा है? 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें दोनों में हमारे पास क्या क्या है? x है, और इस दोनों में क्या है? एक में x है, एक में 2 है। सॉरी, एक में x है और दूसरे में
वाई है। तो ये क्या हो गया, वन वेरिएबल वाला हो गया। वन वेरिएबल तो जिसमें 7x होते हैं, जैसे 7x 3x, ये वन वेरिएबल हो गया। 7x प्लस 2y 2 वेरिएबल हो गया, और 7x प्लस 3y प्लस 4z, ये क्या हो गया, 3 वेरिएबल। क्या हो गया, 3 वेरिएबल। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल हो गया। अब कौन सा लास्ट रह गया हमारा, डिग्री के बेसिस पे, कि डिग्री के बेसिस पे हम पोलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे। तो तुम्हें पता है बच्चों, जिसकी 1 डिग्री होती है वो कौन सा होता है, लीनियर। जिसकी 2 होती है, x की पावर जैसे 2 है, तो वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, और जिसकी पावर 3 होती है वो कौन सी होती है, वो होती है क्यूबिक। कौन सी होती है, क्यूबिक होती है। और जिसकी पावर 4 होती है वो बायो क्वाड्रेटिक, है ना। ये होता है, ये है पोलिनोमियल्स के टाइप्स हैं, ऑन द टर्म्स बेसिस, ऑन डिग्री बेसिस, ऑन वेरिएबल बेसिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना ही है 2.1 में, यही पूछा गया कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ और, कोफिशिएंट और पूछा गया होगा। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स आगे लाएंगे, इसकी दूसरी पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं और अच्छे तरीके से कुछ क्वेश्चन और आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। जब तक